दिव्ये नमः स्वाहा। भगवती जगतजननी नमः स्वाहा। अपने इष्ट देवताओं के लिए आहुति देनी है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। समस्त आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। यहाँ कौन से देवता है? मनसा दिव्ये नमः स्वाहा। यहाँ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं आपके इस क्षेत्र के, उनका नाम लेकर के आहुति डालनी है। इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम। सभी लोग पूर्णावती के लिए कर देते हैं। बाद में करें। इसके बाद जब कथा विराम हो जाएगी फिर पूर्णावती होगी, तो अभी सब लोग एक जगह पे रख दीजिए उसको, सामग्री को। जब स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय भ्यं नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालने या च रौद्री। संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं कीर्णन् या पराख्यम्। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपां। सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतुम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा। मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरिः। आइए हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरऊँ पधारिए पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोल दक्षिण कालिंका मैया की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। व्यासदेव भगवान की। आवाहित समस्त देव देवताओं की। स्थान देवताओं की। भूमियाल देवता की। गंगा मैया की। भद्र केदार भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आप सभी लोग यथावत अपने स्थान पर बैठ जाइए। थोड़ी देर आप लोग कथा का सार सुनेंगे। उसके बाद में सभी लोग पूर्णावती के लिए जाएंगे और फिर कथा विराम की ओर जाएगी। तो आप सब लोग प्रेम से पहले 1 घंटा कथा का रसपान करेंगे। आइए सब लोग मिलकर के प्रेम से भगवान को मनाएं। हे प्रभु, हमारी जो कष्ट हैं, विपदा है, वो दूर हो और माँ भगवती का हमें सानिध्य प्राप्त हो। ऐसी माँ भगवती से हम सब ने प्रार्थना करनी है।
इको भोली दुर्गा मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की श्री जय 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 जय। हल्का कम कर दो, इको दे दो थोड़ा इसमें ना, इको बिल्कुल फीकी आ रही है आवाज। नहीं वहां से मत हटाओ ना, उनके वाले चैनल पे रहने दो। इसका मॉनिटर में दो ना, उनके मॉनिटर में। हरि ओम सिराधे, उनके मॉनिटर में दो मॉनिटर। हरि ओम सिराधे, जय सिराधे। ठीक तुम्हारे हैं कोई नहीं अपना। थोड़ा बढ़ा देना बस। हरि ओम। बस ठीक है। आइए सभी लोग भाव से माँ भगवती के चरणों में प्रेम से अपनी हाजिरी लगाते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हमारे दुख दूर हो, कष्ट दूर हो और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। सब लोग बड़े भाव से माँ की स्तुति करेंगे। पूजन हुई थी चढ़े जाओ, पूजा हुई, पूजा तो हो गया। अब आप अपनी तरफ से जो भी रखना चाह रहे हो वहाँ पे ना। हरि ओम हरि ओम। हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल दुर्गा मैया की। हो मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दे जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो हरि बोल।
थालियों की सेवा करें सभी लोग। प्रेम से जय मैया। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। अब कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 तेरे चरणों की धूल से धन दौलत महंगी है। मैया तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। मैया तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। मैया तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक तालियां बजाएंगे। कर दे नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दे नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिन मांझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन मांझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन मांझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन मांझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना हो तो जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। हरि बोल। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही मैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही मैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू चामुंडा तू जगदम्बा मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू चामुंडा तू जगदम्बा मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरा साथ रहे बरसों तक, 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 बस मन में रहे अब। जय हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 सुना है हमने शरणागत को अपने गला लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती है। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती है। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहे या चाहे सुख में रहे या दुख में, चाहे सुख में रहे या दुख में, चाहे सुख में रहे या दुख में, बस होती रही मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 हरि ओम श्री राधे जय श्री राधे। परम
परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंद्रिन पीताम्बरधारी बाल मुकुंदलाल के चरणों में वंदन। माँ भागवती की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत को प्रणाम नमन करते हुए माँ दक्षिण कालिका के चरणों में बंधन, भगवान नागराज के चरणों में बंधन, सुरकन्ना मैया के चरणों में बंधन, आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में बंधन। यहाँ के अधिष्ठात्री देवता, यहाँ की माँ भगवती गंगा, यहाँ के संत चरणों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित आचार्य विप्र वृंदों के चरणों में वंदन। उपस्थित माँ भगवती के उपासक विकास राणा जी, समुपस्थित इस पूरे क्षेत्र की जनता, श्रोत्र वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूप मातृ शक्तियों, छोटे बड़े भाई एवं युवान साथियों, आइए श्रीमद देवी भागवत पुराण को बंधन करते हुए आज हम सब लोग विश्राम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे और माँ भगवती के दिव्य चरित्रों को हमने 9 दिनों तक श्रवण किया। माँ भगवती का ये जो पावन चरित्र है, इसको आत्ममंथन करने का प्रयास करना। बंधुओं, देवी भागवत की कथा बड़ी दिव्य है, बड़ी पवित्र है, आत्मसात करने के लिए बड़ी दिव्य कथा है। तो कुछ सार कथाओं का और सुर करके माँ भगवती की चरित्र फिर कथा को विराम देंगे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु कृपा करके ये बताइए कि मनवंतर में देवी कौन कौन से रूप में प्रकट हुई और उन्होंने किस प्रकार भक्तों पर कृपा करी। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी मैं तुम्हें समस्त पापों का समन करने वाली देवी चरित्र को सुनाता हूँ। सर्वप्रथम नारायण भगवान कहते हैं, मेरी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्वयंभू नामना मनु प्रकट किया और वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए और उसके पश्चात उन्होंने शत्रुपा जी को प्रकट किया और उसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा ने एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक भगवती की उपासना करी, माँ भगवती को मनाए। वंदे मातर अंबिका भगवती वाणी रमा सेविता कल्याणी कमनीय कल्पलतिका कैलासनाथम प्रिया वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवम विद्वान मनोरंजनी श्री चक्रांचित रत्न पीठ निलया श्री भद्रकाली मातेश्वरी। मनु महाराज ने माँ भगवती की आराधना करी। बोलो जय माता। मनु महाराज ने जब भगवती की आराधना करी तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने कहा, परम पुरिया क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो मनु जी। तो मनु महाराज कहते हैं कि हे माँ आपकी जय हो, जय जयकार हो। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए कि सृष्टि की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो और जो लोग आपके बीज मंत्र के उपासक हो उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाए। माता भगवती प्रसन्न हो गई। देखना मनु महाराज जो हमारे प्रथम मनु हैं, ध्यान देना। मानवों की सृष्टि मनु महाराज से
प्रारंभ हुई तो उन्होंने माँ से यही वरदान मांगा कि मेरे आने वाली जो संतान है, जो पीढ़ियां हैं, हे माँ भगवती, जब भी वो आपकी आराधना करे, जब भी वो आपकी पूजा करे, जब भी आपका पाठ करे, जब भी आपके मंत्र का जाप करे, तो उनको उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना, ताकि उनको हमेशा आपके ऊपर श्रद्धा रहे, विश्वास रहे। ये वरदान मांगा मनु जी ने माँ से। और महाराज यही वरदान आप माँ भगवती से मनु महाराज ने मांगा। उसके बाद सभी कार्यों की सिद्धि हो। जब माँ भगवती से कहा कि माँ, जब तुम्हारी आराधना कोई करे तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाए, माता भगवती प्रसन्न हो गई और उनको आशीर्वाद देकर के भगवती विंध्याचल में विंध्यवासिनी बन करके माँ भगवती निवास करने लगी। बोले विंध्यवासिनी मैया। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये विंध्याचल कौन है और आकाश कैसे इन्होंने छू लिया था, हमने सुना, और उसने कैसे भगवान सूर्य के मार्ग को रोक दिया था, और अगस्त्य जी ने किस प्रकार से इस ऊंचे पर्वत को बढ़ने से रोका। आप कृपया करके विस्तार से हमें कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, विंध्याचल पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है महाराज। हमारे यहाँ तो पर्वत भी भगवान का ही रूप है। बोलो राधे राधे। यहाँ कंकण पत्थर जहाँ देखो वहाँ भगवान विराजमान है। तो एक बारी की बात है, नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे वीणा लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, गोविंद का ध्यान करते हुए पृथ्वी लोक भ्रमण कर रहे थे। और घूमते 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 विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। तो विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का खूब सम्मान किया। बोलो राधे राधे। संतों का सम्मान होता है तो धर्म उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। नारद जी का सम्मान हुआ महाराज, खूब स्वागत हुआ। और नारद जी ने कहा कि आप प्रसन्न रहो। तो आने का कारण पूछा विंध्याचल पर्वत। तो नारद जी ने कहा कि वे सुमेरु पर्वत से आ रहे हैं, वहाँ तो सभी लोकपालों के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, सभी देवता वहाँ विचरण करते हैं। इस प्रकार जब नारद जी ने सुमेरु पर्वत की प्रशंसा करी तो विंध्याचल पर्वत को ईर्ष्या होने लगी। और ईर्ष्या के कारण विंध्याचल पर्वत ने अपने शिखरों को आसमान में फैलाना प्रारंभ कर दिया महाराज, जिससे कि भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया, हर जगह अंधेरा हो गया। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी हमारे ऊपर कृपा करो, हम घोर अंधकार में चले गए। तब भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी ने भेजा। भगवान शंकर ने कहा कि यदि आप इस समस्या का समाधान चाहते हो तो माँ जगदम्बा के परम उपासक अगस्त्य मुनि के पास जाओ। अगस्त्य जी भगवती का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, कवच का पाठ करते हैं, इसलिए परम उपासक है माँ। बोले वो आपकी समस्या का समाधान आपको बता देंगे, आप उनके पास चले जाओ। तो सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास गए, प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि से उन्होंने अपनी समस्या सुनाई, महाराज ये समस्या है, अब तो हम अंधकार में चले गए, सूर्य भी दिखाई नहीं देता है, इस विंध्याचल ने तो पूरी सूर्य को ढक दिया है, क्या करें। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे पास। संत हृदय नवनीत समान, संतों का जो हृदय होता है, जो मन होता है, माखन की तरह कोमल होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। बोलो राधे राधे। एक पल में रुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा बना लो तो मान भी जाते हैं, इसलिए संत हमेशा सरल होते हैं। और संत न होते जग में तो जल उठा संसार। अगस्त्य जी ने कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ,
तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम्हारा अभिमान तोड़ना पड़ेगा। उसके पश्चात अगस्त मुनि विमान पर आरूढ़ होकर के विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। और विंध्याचल पर्वत की ओर जब अगस्त जी गए तो आते हुए देख करके विंध्याचल ने दंडवत प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। कहीं अगर मैं झुक करके ऋषि को प्रणाम ना करूं, कहीं श्राप ना दे दे, तो अगस्त जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और जब तक लौट करके नहीं आएंगे तुम ऐसे ही दंडवत करके हमको प्रणाम करके रहेंगे। तो अगस्त जी चले तो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर वापस लौट करके नहीं आए, जिससे कि विंध्याचल पर्वत हमेशा के लिए छोटे हो गए और वैसे ही पड़े रहे। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत का अभिमान नष्ट किया अगस्त जी ने। नारद महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मुझे मनवंतर की बड़ी बड़ी कथा सुनाई, किंतु अब और मनवंतरों की कथा मैं सुनना चाहता हूँ जिन्होंने भगवती की उपासना की। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी स्वारोचिस मनु दूसरे मनु हुए। स्वारोचिस मनवंतर में दूसरे जो मनु हुए वो कौन हुए? स्वारोचिस। उन्होंने 12 वर्ष तक माँ भगवती की आराधना करी। कितने बरस? 12 वर्ष, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो गई और उनको एक मनवंतर का राज्य प्रदान कर दिया। जिस पर माँ भगवती की कृपा हो जाती है, माँ भगवती उसको सर्वस्व दे देती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ दे देती है। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा हम पर हो ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा हमें नित्य कर्म करना चाहिए। भगवान की दृष्टि हम पर पड़े ऐसा काम करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का आदर करना चाहिए। ये सारी जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे तब तक प्रभाव दिखेगा नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज विनयी बन जाओ, भक्त बन जाओ। गलत काम करने से तो बढ़िया है कि भक्ति के मार्ग पर चले, है ना? क्या मिलता है गलत काम करके? जीवन नष्ट होता है। और ये मानव जीवन जो मिला है ये 84 लाख योनियों को भोग करके मिला। सोचो जरा, सोचो 84 लाख योनियों में भटक करके फिर मानव शरीर मिला। और किस लिए मिला? केवल खाने पीने नाचने गाने के लिए नहीं मिला। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, भगवान की प्राप्ति हो इसलिए मानव जीवन मिला है। बोलो राधे राधे। ये चोला अनमोल है महाराज। ये जो शरीर मिला है, जितना मिला है उतने में ही हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। पर करेंगे कैसे? जब हम वेदों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बोलो राधे राधे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, क्यों किसी से बैर करना? जो खा रहा है अपने नसीब का खा रहा है, जिसको मिल रहा है अपने नसीब का मिल रहा है। हम क्यों किसी से ईर्ष्या करें? हम क्यों किसी का अनर्थ चाहें? प्रार्थना ये करो, हे माँ जैसी कृपा इस पर हुई है वैसी कृपा हम पर भी हो, सब पर हो, सब सुखी हो। संत हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, सुखी बसे संसार प्रभु, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा सबकी मैया पूर्ण होए। संत यही प्रार्थना रोज करते हैं और सब में हम भी तो आते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना सुंदर भाव है हमारे वेदों में, ऋषियों का क्या भाव है। पहले सब सुख की कामना करी है ऋषियों ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तो 12 वर्ष तक मां भगवती की इन्होंने उपासना करी, जिससे मां भगवती प्रसन्न हो गई और इनको एक मनवंतर का राज्य दे दिया। प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु हुए और प्रियव्रत के जो दूसरे पुत्र हैं वो तामस नाम के जो मनु हैं वो चौथे मनु हुए और तामस के भाई हैं रैवत, ये 5वें मनु हुए। आपने कभी संकल्प सुना होगा, है ना? जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। तो इन ऋषियों के इन मनुओं के नाम भी संकल्प में आते हैं, हम रोज उनका स्मरण करते हैं। और राजा अजंग के पुत्र चाक्षुष ये 6वें मनु हुए और राजा वैवस्वत 7वें मनु हुए और 8वें मनु इंद्र सावर्णी हुए महाराज। स्वारोचिष मनवंतर में एक राजा थे जिनका नाम सुरत है और सुरत राजा की कथा हमने सुनी दूसरे दिन, किस प्रकार से उन्होंने ऋषि के आश्रम में जाकर सुमेध ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मां भगवती की आराधना करी और मां भगवती ने जब प्रकट होकर उनको दर्शन दिए तो मां भगवती से उन्होंने क्या मांगा? हे मां, मुझे भोग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हे मां, मुझे आपके चरणों की धूली चाहिए, आपके चरणों की सन्निधि मुझे प्राप्त हो जाए। तो जब भी भगवान कभी आपको मिले, सपने में हो चाहे आप किसी भी प्रकार भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जो भक्त होगा भगवान उसको कभी न कभी दर्शन तो देते हैं। बोलो राधे राधे। तो माँ से एक ही चीज मांगना, क्या? हे माँ, आपके चरणों में हमारा ये मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में जाकर के फंस जाए। बोलो राधे राधे। यही मुक्ति का साधन है। सुमेध मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति पर स्वयं भगवती महाकाली प्रकट हुई एवं उन्होंने दैत्यों का संहार करके भगवान विष्णु का भी सहयोग किया। ऐसे मां भगवती सुमेध ऋषि के कहने पर मां भगवती महाकाली का स्वरूप बना करके आई। 3 स्वरूप है मां के, एक महाकाली और दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा स्वरूप है मां भगवती का महासरस्वती। ये तीनों देवी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली है। बोलो राधे राधे। अब ध्यान देना, इन्हीं सबसे मां भगवती का जो ये पूरा संसार आप देख रहे हो, इन्हीं सबसे मां भगवती के द्वारा ही सब संसार प्रदत्त है। और मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो है वो पुष्टि की देवी है। हमारा दक्ष सावर्णी जो 10वें मनु हुए, मेरु सावर्णी जो 11वें मनु हुए और सूर्य सावर्णी जो 12वें मनु हुए, चंद्र सावर्णी ये 13वें मनु हुए और 14वें जो मनु हुए वो विष्णु सावर्णी हुए। ऐसे ऐसे हमारे 14 मनु महाराज हुए। और जो मनु है वो मनु भ्रामरी देवी की उपासना करते थे। बोलो राधे राधे। ये भ्रामरी देवी कौन है? नारद जी कहते हैं, प्रभु ये भ्रामरी देवी कौन है? आप हमें इनकी थोड़ा संक्षिप्त में कथा सुनाओ। भगवान नारायण कहते हैं कि जब देवता और दैत्यों का युद्ध चल रहा था तो देवता परास्त हो गए, जिससे कि सारे देवता अनेकों जगह नदी पर्वतों में भटकने लगे, जिससे भगवती ने अनेक रूप धारण करने वाले भ्रमरों को प्रेरणा दी कि वे सभी भ्रमर चारों तरफ उड़ करके जाने लगे और दैत्यों के शरीर में मधुमक्खियों के जैसे डंक मारने लगे। वहां न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र था, न कोई भाल थी, न कोई तलवार थी, महाराज कुछ भी नहीं था।
उन्हीं भ्रमरों के द्वारा दैत्यों का विनाश हो गया और वे सारे भ्रमर दैत्यों का विनाश करके भगवती के पास जब लौट करके आए तब देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति करी और माँ भगवती का स्तुति करते समय भ्रामरी देवी नाम माँ भगवती को दिया। बोले भ्रामरी मैया जय। और भ्रामरी देवी की उपासना करने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए माँ भगवती की तीनों स्वरूपों की हमें आराधना करनी चाहिए। कौन कौन से? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये माँ भगवती के तीन स्वरूप हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली। अच्छा, आपको मंत्र नहीं आता है तो क्या करें? मंत्र नहीं आता है तो माँ भगवती का नाम ले लो। दुर्गा 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 नाम लेने से ही दुर्गति का हरण हो जाता है। ये देवी भागवत कह रही है। दुर्गा नाम विख्यात तन्मय नाम भविष्य। जो भी दुर्गा का ध्यान करता है, दुर्गा कहता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। बोले दुर्गा की। तो आइए एक छोटा सा भजन माँ के चरणों में निवेदित करें और प्रेम से माँ भगवती को मनाएं। बोले दुर्गा की जय। धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा 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 दो हीरा जी रखी माँ, शरणागत छो दुई हाथ जोड़न, शरणागत छो दुई हाथ जोड़न, तेरी छाया जगणारो जय जो सखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ। जय हो। हरि बोल। धारी कालिका माँ देणी हुए जय, धारी कालिका माँ देणी विजयी, मेरे कुटुम्बदारी माँ जस दीजे, मेरे कुटुम्बदारी माँ जस दीजे, हे दयालु भगवती हे माता भगवती हे दयारती माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भजा दो हीरा जी रखी माँ। जय हो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए हर हर महादेव। मठड़ा मामाई उब दुब बणी रो, मठड़ ममाई उब दुब बड़ी रो, तेरी दया की बरखा सदा पर खड़ी रो, तेरी दया की बरखा सद बर खड़ी रो, हे राजेश्वरी हे राजेश्वरी चंद्र बदनी माँ,
राजी रखी माँ मन से बचानो हे राजी रखी माँ। जय हो। सुरकंडा माजी बुलो भेजी दे, सुरकंडा माजी बुलो भेजी दे, मेरे कुटुंबदारी माँ जस दे दे, मेरे कुटुंबदारी माँ जस दीजे। सुरकंडा माजी बुलो भेजी दे, सुरकंडा माजी बुलो भेजी दे, मेरे कुटुंबदारी माँ जस दे दे, हे मेरी कुटुंबदारी माँ जस दीजे। अजात अजात जय हो अजात अजात छो आप हमारे जय हो हवड़ी लगा दो राज रखे माँ मन से बचा दो हे राजी रखी माँ। हवड़ी लगा दो राज रखे माँ मन से बचा दो हे राजी रखी माँ। जय हो। भरपूर भंडार सिद्धिदाता, भरपूर भंडार सिद्धि की दाता, ज्वाला ज्योतिश्वरी कुंजपुरी माता, ज्वाला ज्योतिश्वरी कुंजपुरी माता। नौ अलग अलग छन, नौ अलग अलग छन छाई तू की जय हो हवड़ी लगा दो हे राज रखे माँ मन से बचा दो हे राजी रखी माँ। हवड़ी लगा दो हे राजी रखी माँ मन से बचा दो हे राजी रखी माँ। हे राज रखे माँ हे राज रखे माँ हे राजी रखी माँ। बोल दुर्गा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण स्तुतीय पद पद कज पंजराते अध्येव में विसतु मानस राज हंसा, प्राणायाम समय कपवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्तये। हरि 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 हरि। इस प्रकार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री हरि कहते हैं नारद जी, आपको ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला जो आचरण है मैं आपको वर्णन करके सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ नित्य कर्म होना चाहिए जीवन में, है ना। प्रातः काल उठ जाओ, नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले क्या करो, अपने हाथों को देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शन कर दर्शन करना चाहिए। पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए और स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अपने से बड़े जो भी मिले उन्हें पाँव हमेशा छूए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा आचरण जो व्यक्ति करता है, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को गायत्री करनी चाहिए। महाराज गायत्री जरूर करें।
और ऐसा आचरण करने से उसको तेज की प्राप्ति होती है और इस युग में इस मृत्युलोक में सुख भोग करके अंत में भगवती के धाम को प्रस्थान करता है। नारद जी ने पूछा, ये बताओ प्रभु, हम रुद्राक्ष के बारे में सुनना चाहते हैं, रुद्राक्ष का महात्म्य हमें सुनाइए। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः समीश्वरः। ध्यान से सुनना, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। क्या है? विश्वास। और भवानी श्रद्धा है। अगर आप कोई पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ब्राह्मण पूजन कर रहे हो, ब्राह्मणों को घर में बुला करके आपने अनुष्ठान करवाया, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अनुष्ठान कभी मत करवाना। बोलो राधे राधे। अगर ठेकेदार बना करके आपने पंडित जी को बुलाया है तो ऐसा अनुष्ठान नहीं करना, क्योंकि आपके मन में भाव है नहीं, और पंडित जी वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि बिना भाव के पंडित जी पूजा कर ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान रहे, घर में जब ब्राह्मण को बुलाओ, अगर बुलाना है तो ब्राह्मण के लिए सबसे प्रिय होता है उसका सम्मान, आदर। आप आदर से ब्राह्मण को अगर भोग लगाया, ब्राह्मण को आपने सुंदर से भोजन करवाया, तो आप अगर दक्षिणा थोड़ा कम भी दे दोगे तो ब्राह्मण प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर ब्राह्मण के साथ में आपने दुर्व्यवहार किया, अनादर हो गया, तो आप लाखों रुपए दे दो, सम्मान नहीं है, तो फिर ब्राह्मण भी प्रसन्न नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। देवाधीनं जगत् सर्वमन्मराधीनं च देवता ते मन्मरः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए कई लोग होते हैं जो धनवान ज्यादा होते हैं, गलती से कोई लोग ज्यादा धनवान हो जाते हैं, तो उनके मन में यही अभिमान रहता है कि हम तो सब कुछ है महाराज। इसलिए ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं तो नौकर समझ करके उनसे अनुष्ठान करवाते हैं, तो ये गलत। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं, आप पाप के भागीदार बन रहे हो। बोलो राधे राधे। तो भगवान जो है शंकर और शिव और पार्वती जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान देना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से ही पाठ पूजा करनी चाहिए, वही फलदायी होती है। कपट नहीं करना चाहिए कभी किसी के साथ, क्योंकि हम अगर कपटपूर्ण जीवन जीते हैं तो एक ना एक दिन वो हमें पीड़ा देता है। ध्यान देना, पीड़ादायक होता है। इसलिए किसी के साथ कपट नहीं करना, छल नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से किसी दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे कि महाराज वो तो इतना धनवान है, उसके पास में तो इतना पैसा, मेरे पास क्यों नहीं, तो मैंने आपको बताया कथा में ये सब कर्मों की गति है। गहनो कर्मणो गति। हमने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही फल हमें भोगना पड़ेगा। सुख दुख भगवान की है, प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो रुद्राक्ष का महात्म्य बताया। बोले जो भगवान शिव की आराधना करना चाहे उस व्यक्ति को चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करे, भस्म धारण करे, माथे पर चंदन जरूर लगाए, माथा कभी सूना न रखना, घर से बाहर टीका चंदन करके निकलो। जिसके गले में रुद्राक्ष हो, माथे पर भस्म हो और मुख पर शिव 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 ऐसा नाम हो, चलता फिरता शिवालय है, चलता फिरता देवालय है, वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। शिवो पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा पाहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवः।
रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव का बड़ा प्रिय होता है और मरने के बाद वो शिवलोक चला जाता है। ध्यान देना, इसलिए रुद्राक्ष जरूर धारण करो। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? नारद जी ने कहा, बोले भगवान अघोर अस्त्र का जब चिंतन कर रहे थे तो 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान ने अपने नेत्र बंद नहीं करे। शंकर भगवान ने आंखें खुली रही और अघोर अस्त्र का भगवान चिंतन कर रहे थे तो उनकी आंखों से कुछ अश्रु बूंद गिरे और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से भगवान के जहां वो अश्रु बिंद गिरे वहीं रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। रुद्राक्ष जो है 37 प्रकार के होते हैं। कितने? 37 प्रकार का। और जैसा रुद्राक्ष बताया गया है उसी के अनुसार हमें वर्ण और आश्रम की तरह उसको धारण करना चाहिए। भगवान की जो दाहिने नेत्र से जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई वो कपिल वर्ण का था, काले वर्ण। जो भगवान के दाहिने नेत्र से जो अश्रु गिरे उससे जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो काले वर्ण का है और बाएं नेत्र से जो अश्रु गिरे उससे जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो श्वेत वर्ण का, सफेद वर्ण का। और तीसरी नेत्र से जो निकला हुआ जो रुद्राक्ष है वो कृष्ण वर्ण का है। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। लाल वर्ण का क्षत्रिय को और मिश्र वर्ण का वैश्य को और कृष्ण वर्ण का चतुर्थ वर्ण के लोगों को धारण करना चाहिए। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष मां पार्वती और शिव का स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष गृहस्थी का स्वरूप है। चार मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। पांच मुखी रुद्राग्नि का भगवान रुद्र का स्वरूप है। छह मुखी रुद्राक्ष सदानंद भगवान का स्वरूप है और सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंत भगवान का स्वरूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष गणपति महाराज का स्वरूप है। नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव भगवान का स्वरूप है। भैरव उपासना करने वाले को नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान जनार्दन नारायण का स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु का स्वरूप है और विष्णवे नमः करके इसे धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान एकादश रुद्र का स्वरूप है और 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्यों का स्वरूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले साधक के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ये बड़ा सिद्ध रुद्राक्ष है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट होता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो भी धारण करता है उसको भगवान शंकर की कृपा होकर के वो भक्ति और भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। हमेशा भोग मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रुद्राक्ष हर किसी को धारण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज क्या रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है? हाँ, कोई भी पहन सकता है। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको बताया कि श्वेत वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, रक्त वर्ण का, ये अलग अलग विधान है और राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। बोलो राधे राधे।
तो ये भगवान शंकर का प्रसाद है। भगवान शंकर ही स्वयं रुद्राक्ष है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी भी यम के द्वार नहीं जाता है, नरकों का दर्शन से नहीं होता। और रुद्राक्ष धारण करते हुए कोई व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो सीधे भगवान शंकर के कैलाश पर्वत का वासी बन जाता है, समस्त पापों से ये मुक्त कर देता है। अभक्तेभ्यो विमूर्खस्य कदाचिन् प्रकाशयेत् अभक्तो वास्तु भोक्तव्यः अभक्तो वास्तु भक्तो वा नीचो नीचतरो विवाह। कैसा भी व्यक्ति हो, अगर पतित व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, उसने अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो वो पवित्र हो जाता है, और पवित्र होकर के भगवान का गण बन जाता है। दूसरा महात्मा ने बताया भस्म का, भस्म हर व्यक्ति को लगानी चाहिए। त्रिपुंड जो शंकर की उपासना करे उसको त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और त्रिपुंड को कैसे बनाए? भगवान शंकर भी त्रिपुंड लगाते हैं। चिताभासमालिको गरलमसनम दिक्पट धरो, भगवान माथे पर त्रिपुंड लगा करके चलते हैं। जो मस्तक पर त्रिपुंड लगा करके चलता है, देवी भागवत कह रही है, वो साक्षात भगवान शंकर उसकी रक्षा करते हैं हर प्रकार से, चारों तरफ। इसलिए त्रिपुंड भस्मी का धारण करना चाहिए। शुद्ध भस्मी कैसे बनाए? बोले जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में गाय के गोबर के उपलों से यज्ञ करें, और उससे जो भस्म बनती है उसको छान करके रज करके सुंदर से वस्त्र से छान करके फिर उसे भस्म में गौरोचन आदि मिला करके, इत्र आदि मिला करके उस भस्म को धारण करना चाहिए। ऐसे भगवान शंकर के जो उपासक हैं उनको भगवान शंकर की जब जल्लेरी में जाकर के भगवान के शिवालय में जाकर के जब हम भगवान का ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें तो सबसे पहले वेशभूषा बना करके जाओ। गले में माला पहन लो, माथे पे त्रिपुंड लगा लो, हाँ, शिखा बांध दो, और फिर बैठ के भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भोले शंकर बड़े कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान का आशुतोष है जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। शीघ्रं तुष्यति आशुतोष। और जब भस्म धारण कर ले, रुद्राक्ष पहन ले, तो उसके बाद क्या करे? भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो। क्या नाम बोलो? ओम नमः शिवाय। माताएं केवल नमः शिवाय बोले। हाँ, क्या बोले? नमः शिवाय। ओम का उच्चारण न करो, नमः शिवाय करके माताओं को भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जो ओम है वो वेद मंत्रों में आता है। ओमकार प्रणव मंत्र है, इसलिए प्रणव मंत्र को जपने की केवल तुझको अधिकार है महाराज प्रणव जपने का। बाकी और लोग बोले उसका ध्यान करना चाहिए, जपना नहीं चाहिए। नमः शिवाय करके जाप करोगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। और वैसे जो व्यक्ति कुछ जानता नहीं है, जिसको मंत्रों के बारे में पता नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या संस्कृत नहीं जानता हो, तो केवल शिव शिव बोल करके ही उसका मंत्र हो जाता है। बोलो राधे राधे। शिव शिव भजे मन, भजले रे मन की भजले रे। शिव शिव भज मन, भजले रे मन की भजले। भजले रे मन की भजले रे, भजले रे मन की भजले रे। ओ शिव शिव भजे मन, भजले रे मन की भजले रे। शिव शिव भज मन, भजले रे मन की भजले रे। ओ भजले रे मन की भजले रे, भजले रे मन की भजले रे। शिव 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 भजे
भी गावा भजे बोलिए शिव शिव भज मन भजले मन की भजले रे भजले मन की भजले रे भजले मन की भजले रे शिव ही पूजा 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 मेरी शिव ही पूजा शिव शिव भज मन भजले मन की भजले रे भजले मन की भजले रे भजले मन की भजले भजले मन की भजले ओ शिव शिव भज मन भजले मन की भजले भजले मन की भजले बोलो बोलो सगर भगवान की जय। तो ऐसा जिसका आचरण होता है वो व्यक्ति भगवत के दिव्य धाम को चला जाता है। तब गायत्री की उपासना बताई कि गायत्री की उपासना मनुष्य मात्र को करनी चाहिए। 1,00,000 मंत्रों का जो गायत्री का जप कर लेता है 1,00,000 जो मंत्र जप लेता है गायत्री का जो भी ब्राह्मण विधि जो गायत्री पुरुष चरण करता है भगवान नारायण कहते हैं नारद जी उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं गायत्री मैया पूर्ण करती है। और जो व्यक्ति निराहार रह करके मौन रह करके जप कर लेता है और मोह पास से मुक्त हो जाता है। ऐसे गायत्री मैया की महिमा बताई। गायत्री जापक की सभी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करती है। अब जो विधि से गायत्री जप करता हो इसलिए भगवान कहते हैं हे नारद जी गायत्री माता के 1008 नाम जो व्यक्ति जपता है उसका जो पाठ करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोले दुर्गा मैया की जय। माँ गायत्री के 1000 नाम है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है वैसे ही गायत्री के भी 1000 नाम है। 1008 नाम उसका स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। जो गायत्री जप नहीं कर सकता उसके लिए ये स्तोत्र पाठ करना चाहिए। अचिंत्या लक्ष्मणा अव्यक्ता अर्थमात्रेश्वरी अमृता अवर्णवार्भ्या अजिता अपराजिता अणिमादि गुण धारा ये आदि माँ भगवती गायत्री के अनेकों नाम है। इन नामों का आश्रय लेकर के व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वें अध्याय में भगवान दीक्षा की विधि वर्णन करते हैं। ये सब श्रवण करके नारद जी महाराज भगवती की तपस्या करने के लिए वहां से चले गए और जन्मे जी महाराज प्रश्न करते हैं हे व्यास जी महाराज कृपा करके बताइए कि जब भगवती की उपासना ही नित्य है तो कुछ लोग अलग अलग देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। हमारे मन में संशय है यहाँ तक कि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों में श्रद्धा नहीं रखते। इसका क्या कारण है और कृपा करके आप जो भगवती का मणिद्वीप है उस उत्तम स्थान का वर्णन करके सुनाओ। अच्छा सुनो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। भगवान शंकर कहाँ उनका निवास है? कैलाश में। माँ भगवती का निवास जहाँ है उस स्थान का नाम है मणिद्वीप। क्या नाम है? मणिद्वीप। वेद व्यास महाराज कहते राजन में आपको विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हो रहा है। युद्ध में भगवती की कृपा से देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। इस वजह से देवताओं को अभिमान हो गया। तब उन समस्त देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा एक यक्ष का रूप भगवती ने धारण किया। ध्यान से सुनो।
यक्ष को देख करके इंद्र ने अग्निदेव को यक्ष के पास भेजा, जाओ और तुम जान करके यक्ष को इंद्रदेव ने अग्निदेव को भेजा। तो अग्निदेव यक्ष के पास आए। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो? बोले हम अग्नि हैं। अच्छा महाराज क्या करते हो? बोले हम पूरे संसार को भस्म करने में सामर्थ्यवान है, हमारी ज्वालाओं से संसार जल सकता है। अच्छा ठीक है। तो यक्ष ने एक दूरवा उठाया, एक तिनका उठाया और तिनका अग्नि के सन्मुख रख दिया। बोले चलो अगर तुम इतने शक्तिशाली है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तो इस तिनके को जला करके दिखाओ। बहुत प्रयास किया लेकिन अग्निदेव ने तिनके को जला नहीं पाए। तो दौड़ करके आए इंद्र के पास। बोले महाराज पता नहीं कौन है, हम तो नहीं, हमारे साथ में तो हमने पूरी ताकत झोंक ली लेकिन हम उनसे जीत नहीं पाए। वरुण देव ने कहा हम जाते हैं। वरुण देव को भी ऐसे यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? बोले वरुण, हम वरुण हैं और वरुण हमारे जल वृष्टि से ये संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, इतनी ताकत है हमें। यक्ष ने कहा अच्छा आप वरुण हो, ये तिनका है, इस तिनके को डुबा करके दिखाओ, भिगो करके दिखाओ। वरुण देव नहीं डुबा पाए। ऐसे ऐसे करके सारे देवता आने लगे, सब पराजित होकर के जाने लगे। अब तो इंद्र को लज्जा होने लगी कि महाराज ये है कौन? तो वायु आए, वायु ने भी यही बात कही। वायु जी को भी ऐसे ही बोला कि तुम इस तिनके को उड़ा करके दिखाओ। तो कोई उड़ा नहीं पाया। अंत में जब इंद्र को पता चला तो इंद्र स्वयं चले। तो यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? इंद्र ने कहा महाराज हम इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। अच्छा इंद्र के ऐसा कहते हुए यक्ष ने उनकी परीक्षा ली और उनके सामने उत्तीर्ण रखा। इंद्र से कहा कि चलो तुम इसको उठा करके दिखाओ। तो इंद्र उस उत्तीर्ण को उठा नहीं पाए। तो महाराज जैसे तीर्ण जब से उठा नहीं तो लज्जित हो गए। इंद्र तुरंत अत्यंत अभिमान के कारण उस यक्ष के पास जो आए थे, इंद्र का जो अभिमान था उसी समय चूर चूर हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे इंद्र आप माया बीज का जाप करो, आप माया से चले गए हो। आप जो इस यक्ष को देख रहे हो ये कोई और नहीं, ये भगवती का ही स्वरूप है। बोले दुर्गा तब ने दोनों आंखें बंद करी, ध्यान किया और 1,00,000 वर्ष तक माँ भगवती के बीज मंत्र का जाप किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय इस मंत्र का जाप। देवराज ने तुरंत भगवती के चरणों में प्रणाम किया। जब मंत्र जप कर रहे थे तो भगवती प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिगा शूलम लसन्निम सिरा शंखम संसदितनयना सर्वांग भूषां प्रदां नीलास्मस्फुटिमास्यपाददशगां सेवे महाकालिका यामस्तो स्वपिते हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटवम। जगत जननी त्रिगुणात्मक स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भगवती इंद्र के सन्मुख प्रकट हो गई। और माँ भगवती ने कहा हम ही यक्ष थे, तुम्हारा अभिमान हो गया था, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए हम आए थे। बोल दुर्गा मैया। तो माता भगवती कहती इंद्र तुम मेरे बीज मंत्र का जाप करो और ये जो बीज मंत्र जो भी जपता है उसकी सारी मनोकामना मां भगवती पूर्ण करती है। निर्गुणम सगुणम चैति दुधा मद्रो मुच्यते निर्गुणम मायया हीनम सगुणम मायया युतम। जो भी
इस मंत्र का जाप करता है, मेरे बीज मंत्र का वो हमेशा सुखी रहता है। इस प्रकार से माँ भगवती ने इंद्र को अपने स्वरूप के बारे में बताया और ऐसा सुंदर उपदेश देकर के माँ भगवती तो अंतर ध्यान हो गई। तदुपरांत सभी देवताओं का जो अभिमान था वो दूर हो गया और वो तीनों संध्या कालों में गाय जप करने लगे और नित्य भगवती की उपासना करने लगे। गायत्री की उपासना सभी वेदों और ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी बताई है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करते उनका पतन हो जाता है। यदि ब्राह्मण केवल गायत्री की उपासना कर ले तो उससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों को गायत्री जप जरूर करना चाहिए। गौतम ऋषि द्वारा ब्राह्मणों की रक्षा एवं श्राप नारद जी महाराज पूछते हैं भगवान नारायण से। बोले एक बारी की बात है, वर्षा का भीषण अकाल पड़ गया, वर्षों तक सब लोग भूख प्यास से हमारे भटकने लगे। गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए सारे देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण सब आए। तो गौतम ऋषि ने सबका बड़ा सम्मान किया, सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी और सबको भोजन करवाया। किसके कारण? क्योंकि वो गायत्री की उपासना करते थे। गायत्री मैया ने एक बटलोई दे रखी थी और उस बटलोई में वो जो माँ गायत्री का ध्यान करते उनको जो चीज चाहिए होती थी वो बटलोई प्रदान कर दे रही थी। उस बटलोई की वजह से उन्होंने हजारों लाखों ऋषियों का पेट भर दिया। ब्राह्मणों को बुला करके भंडारे चलवाए महाराज अकाल के समय में। और महाराज उसमें इतनी सामर्थ्य है उस बटलोई में। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि गायत्री का जप करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं। इसका नाम है पूर्णपाद। पूर्णपादं ददो तस्मै येन स्यात् सर्वपोषणम् उवाच मुनियम्बासा यं 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 काममिच्छसि। जैसे हम पूर्ण पात्र यज्ञ में रखते हैं, पूर्ण पात्र जो होता है ना उसमें हम चावल भरते हैं। 256 मुट्ठी चावल होने चाहिए उसमें, उस पूर्ण पात्र में। तो ऐसे जो है पूर्ण पात्र ऋषि को दे रखा था महाराज। और जो व्यक्ति माँ भगवती गायत्री की उपासना करते हैं उनकी हर मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। आइए बंधुओं अंतिम पड़ाव पर हम आपको ले चलते हैं। माँ भगवती के दिव्य मणिलोक धाम का वर्णन करके आपको सुनाते हैं। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु हमें बताइए माँ भगवती का वो मणिद्वीप कैसा है, आप उसका वर्णन करो। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं राजन ब्रह्मलोक से ऊपर है मणिलोक, जहाँ पर माँ भगवती रह रही है। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य बदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्शनासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घुर घुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितां रक्षन्तु मां मातरः। ध्यान से सुनना, वह लोग कितना महान है, इतना सुंदर है। सैकड़ों द्वारपाल भगवती की सेवा में वहां नित्य रहते हैं। घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, ऊंचे ऊंचे परकोटे बने हुए हैं, सुंदर सुंदर बागवानी है, सुंदर सुंदर जल की धारा और मणि हीरे जवाहरात जो जितनी भी मणि है, माणिक्य है, स्वर्ण है, चांदी है, उस लोक में माँ भगवती के इर्द गिर्द ये सारी चीजें हैं। अनेक जाति के सुंदर उपवन है, सुंदर सुंदर फूल है। वहाँ बसंत ऋतु हर समय रहती है, वहाँ कोई ऋतु बदलती नहीं है, हमेशा बसंत ऋतु रहती है। और मणिद्वीप की पूर्व दिशा में अमरावती है।
वो जो अमरावती है बड़ी सुंदर है, वहाँ के राजा है। और मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्निदेव निवास करते हैं। मणिद्वीप के दक्षिण भाग में यमपुरी है, जहाँ यमराज अपने चित्रगुप्त आदि मंत्री के साथ विराजमान रहते हैं। और मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में राक्षसों की विशाल नगरी है। और मणिद्वीप की पश्चिम दिशा में वरुण लोक है, मणिद्वीप के वायव्य दिशा में वायु लोक है, और उत्तर में यक्षों का लोक है जहाँ पर कुबेर रहते हैं। और ईशान कोण में माँ भगवती के सुंदर से रुद्र भगवान का लोक है, रुद्र लोक। मृत्यु काल में यदि किसी व्यक्ति को मणिद्वीप का स्मरण हो आया, अगर उसको माँ का नाम अगर ध्यान नहीं है, माँ के मणिद्वीप का भी ध्यान आ गया कि माँ तो मणिद्वीप में निवास करती है, तो ऐसा व्यक्ति माँ भगवती के उस मणिद्वीप धाम को प्रस्थान करता है। मणिद्वीप में माता भगवती श्रृंगार संपन्न रहती है, वहाँ निवास करती है। वे माता भगवती अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरूप को तुच्छ कर देती है। करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा माँ भगवती की कांति से युक्त हैं। ऐसा माँ भगवती का दिव्य धाम है। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति, लक्ष्मी, ये सब देव मूर्तियां माँ भगवती की सेवा में नित्य वहाँ रहती है। और जया, विजया, अजिता, अपराजिता और द्रौपदी, अघोरा और मंगला, ये जो 9 सिद्ध शक्तियां हैं, सिद्धपीठ की जो शक्तियां हैं, वह उन भगवती के निरंतर सेवा में लगी रहती है। बोलो राधे राधे। निरंतर माँ भगवती की उपासना में ये शक्तियां लगी रहती है। बंधु, जो व्यक्ति माँ भगवती के इस मणिद्वीप का ध्यान करता है, उसको माँ भगवती भोग और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रेत बाधाओं से जूझ रहा है ना, कि किसी को कोई बाधा हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती के 8वें अध्याय 12वें अध्याय तक के जो मंत्र है उनका पाठ करना चाहिए। अध्यया पंचका पठे नित्यम समाहिता, भूत प्रेत पिशाचादि बाधा तत्र भवे नहीं। उनको माँ भगवती के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो व्यास जी महाराज कहते राजन मैंने इस प्रकार आपको भगवती भगवान नारायण ने जो नारद जी को उपदेश दिया, वह दिव्य पुराण मैंने सुनाई। अब यदि आप और सुनना चाहते हो तो बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं जन्मे जी से कि जब व्यास जी की बात उन्होंने सुनी, तो उन्होंने व्यास जी से भगवती के मंत्र की दीक्षा के बारे में पूछा कि माँ भगवती की मंत्र दीक्षा कैसे लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि माँ भगवती का जो बीज मंत्र है वो व्यक्ति के समस्त पाप को नष्ट कर देता है और फिर उसको सुबुद्ध कर देता है। इसलिए देवी भागवत में जो माँ भगवती का बीज मंत्र है उसका हमें नित्य ध्यान और पूजन और जप करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का हमें नित्य जाप करना चाहिए। बोलो राधे राधे। इससे जीवन व्यक्ति का धन्य हो जाता है। आइए देवी भागवत को विराम दे, उससे पूर्व एक भजन के माध्यम से सब लोग प्रेम भाव से भगवान को मनाएंगे। बोले दुर्गा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भोले नंदा भगवती मैया की जय। पैटाना बैठी गे देवी गो और सारी डोर
सो जाना बैठी गे देवी शोभान पालकी रिंग नाचा तरा देविया धलाना कलसा बनाती का खोला देविया मोल्याग झालरा पैटाणा बैठी देविगा न्यू जानी साणा पैटाणा बैठी गे पैटाणा बैठी गे देविगा न्यू जानी साणा पैटाणा बैठी गे पैटाणा बैठी गे देविगा न्यो जानी साणा पैटाणा बैठी गे बाजाना बैठी देविका पान बजनारा बाजाना बैठी बाजाना बैठी गे देविगा बजनारा बाजाना बैठी गे बाजाना बैठी देविका विजय सारी ढोल बाजाना बैठी बाजाना बैठी गे देविगा विजय सारी ढोल बाजाना बैठी गे अरे बाजाना बैठी देविका कल्याणो दमाओ बाजाना बैठी बाजाना बैठी गे देविगा गलियारो दबाओ बाजाना बैठी गे जय हो बाजाना बैठी देविका सतमुख्य संग बाजाना बैठी बाजाना बैठी गे देविगा सतमुख्य संग बाजाना बैठी बाजाना बैठी देविका चंपाहुडू बाजाना बैठी बाजाना बैठी गे देविगा चंपाहुडू की बाजाना बैठी सौ जना बैठी देवी की शोभन पालकी शोभन बैठी शोभन बैठी गे देविगी शोभन पलंकी शोभन बैठी गे जय हो पैटाणा बैठी देवी को और सारी डोला पैटाणा बैठी पैटाणा बैठी गे देवी गो भोला सारी डोला पैटाणा बैठी पैटाणा बैठी देवी का ध्वजा निशान पैटाणा बैठी पैटाणा बैठी गे देवी गा ध्वजा निशान पैटाणा बैठी गे पैटाणा बैठी देवी का ध्वजा निशान पैटाणा बैठी पैटाणा बैठी गे देवी गा ध्वजा निशान पैटाणा बैठी गे पैता सार भेगे देवी गो स्वान क्या खानो
पैता सार वेगी नंद गो सारू जम जम वाण पैता सार वेगे देवी गो दूध बेदो खाणो पैता सार वेगे नंद गो नागमल दीवा पैटाना बैठेगी देवी गो और सारी डोला पैटाना बैठेगी हाँ पैटाना बैठेगी देवी गो और सारी डोला पैटाना बैठेगी हाँ पैटाना बैठेगी देवी गो और सारी डोला पैटाना बैठेगी हाँ पैटाना बैठेगी देवी गो और सारी डोला पैटाना बैठेगी। बोल दुर्गा मैया की जय। दक्षिण कालिका मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। तो बंधुओं इस प्रकार से माँ भगवती का ये दिव्य पुराण विश्राम की ओर है। सर्वर फल मिलमेवा नान्ये दस्ति सनातनम। ये भगवती का अर्ध श्लोक की जो बीज है माँ भगवती का, इसी से पूरी संपूर्ण देवी भागवत की रचना हुई। अर्थात जो भी व्यक्ति देवी भागवत की इस कथा को सुनता है, ध्यान से सुनना, इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 318 अध्याय है। और सूत जी महाराज जी कहते हैं बंधुओं, जो देवी भागवत की कथा को सुनता है, अपने घर में करवाता है, उसको पुराण वाचने वाले व्यास का बोले सम्मान पूर्वक वस्त्रादि से द्रव्य दक्षिणा के द्वारा सम्मान करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों का को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और हर प्रकार का दान व्यक्ति को देना चाहिए, जो अपने घर में विधिवत माँ भगवती का अनुष्ठान कराए। और जो भी माँ भगवती की इस कथा को नवरात्रों के समय सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती। बोल दुर्गा मैया जय। तो ऐसा कह करके माँ भगवती देखते ही देखते श्रीमद् देवी भागवत में माँ भगवती विराजमान हो गई। इसलिए हम आज भी सब लोग मिलकर के देवी भागवत को प्रणाम करें और इस अंतिम श्लोक का हम सब लोग वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके माँ के सन्मुख प्रार्थना करेंगे। सच्चिदानंद रूपाता गायत्री प्रतिपाद्यता नमामि ह्रीमयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। बोल सच्चिदानंद मैया की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। तो इसी प्रकार से बंधुओं, माँ भगवती सनातनी है, सत्य है। माँ भगवती का जो आश्रय ले लेता है, उसके सब दुखड़े दूर कर देती माँ भगवती। और इस प्रकार से सूत जी महाराज ने माँ का संपूर्ण चरित्र सुना करके वहां से सूत जी महाराज जी प्रस्थान कर गए, चले गए। और सब लोगों ने सूत जी को प्रणाम करके अपने जीवन को सब लोगों ने धन्य बनाया। इसी प्रकार हम भी माँ भगवती को प्रणाम करते हुए और माँ भगवती के इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत को हम सब लोग बंधन करते हैं। माँ दक्षिण कालिका के चरणों में बंधन। समस्त आवाहित देवी देवताओं को, जितने देवताओं को हमने यहाँ पर बुलाया, आवाहन किया, सब देवताओं को बंधन करते हुए आदर पूर्वक हम सबका सम्मान करते हैं। और कुछ लोग जाकर के पूर्णावती वहाँ पर करवा दे। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं। इस क्षेत्र के जो जनता जनार्दन है,
आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बारी आप लोग जरा धन्यवाद देंगे सभी लोगों का। हमारी जो माँ भगवती दक्षिण कालिका के उपासक हैं श्री विकास राणा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। माँ भगवती के उपासक जिनके तत्वधान में ये कथा यहाँ पर आयोजित हुई है। और एक बार जयकारा माँ भगवती का हम सब लगाएंगे। बोले दक्षिण कालिका मैया की जय। हमारे साथ जो संगीत पर और ब्रह्म का काम कर रहे हैं और जो सुंदर स्वर लहरी के द्वारा संगीत में अपना स्वर बिखेरते हैं, ऐसे हमारे अनुज रोहित भट्ट जी, जोरदार तालियां आप लोग बजाओ। और जो यहाँ पर सुबह प्रातःकालीन आचार्य का काम कर रहे हैं और तबले में भी संगीत में हमारा सहयोग दे रहे हैं, ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आशीष सेमवाल जी, उनके लिए जोरदार तालियां। पैड पर और माँ भगवती के जो डोले रहे सार्थक केंतुरा जी, एक बार जोरदार तालियां उनको बजाओ। देखो संगीत अगर नहीं होता है ना, फिर हमें कथा करने में भी आनंद नहीं आता। और आप लोगों को भी इतनी देर तक बिठाना मतलब कि संगीत जब तक होगा तभी आप लोगों के कान में जब स्वर लहरी जाएगी तो हमारी वाणी भी आपको अच्छी लगेगी। बोलो राधे राधे। कितना भी हम कर्कश बोले तब भी अच्छा लगेगा। तो ये स्वर बड़े मीठे होते हैं महाराज। तो इनकी बदौलत ही हम हैं जो हमारे कर लोग हैं ना, जो लोग हम ऊपर बैठे हैं, इसका मतलब बड़े नहीं है। हम इनकी बदौलत यहाँ बैठे हैं। हम इनको प्रणाम करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। देखो देने के लिए हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम उनको कुछ दे, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि खूब अपनी विधि हमें पारंगत हो। हमारे सामने जो कैमरे पर हमारे आदित्य रावत जी और हमारे जो डोले रहे हैं गोलू जी और छोटे से 2-3 और भी लोग हैं जो माँ भगवती की यहाँ पर डोली जब नृत्य होता है तो माँ भगवती को लेकर के जाना, माँ भगवती को लेकर के आना कितना बड़ा सौभाग्य है। और हमारे पाक शास्त्री जय प्रकाश डबराल जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने हमें सुंदर सुंदर व्यंजन स्वादिष्ट भोजन करवाया। महाराज जब भी हम कथा में आते हैं तो डबराल जी के जब डबराल जी भोजन करवाते हैं तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज इतना सुंदर भोजन बनाते हैं, सारी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी करके रखते हैं। हमारे स्वरों को जो आप तक पहुंचा रहे हैं, सुंदर सा साउंड की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कितना सुंदर साउंड है। नीरज साउंड, जोरदार तालियां बजाओ। नीरज साउंड, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था और कितना सुंदर इनका स्वभाव है। देखो हमसे पहले ये उठ जाते हैं, हम बाद में उठते हैं, ये पहले उठ करके नहा धो करके और यहाँ बिल्कुल सुंदर सा माँ भगवती का ये प्रांगण साफ कर लेते हैं। तो ऐसे देखो जैसे संग होगा ना वैसे हमारा जीवन भी हो जाता है। तो माँ भगवती की इनके ऊपर खूब कृपा बनी रही, खूब कथाएं करे माँ भगवती की और खूब इनको काम मिलता रहे। हमारी जो साउंड की टेंट की व्यवस्था है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, कमल टेंट हाउस। इनको भी खूब आप अपने क्षेत्र में बुलाओ ना, क्योंकि अपने जो लोग होते हैं ना उनको बुलाना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखो हमारे ढोल वादक दिनेश जी, जरा जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। कितना सुंदर मंडरान लगा लिया महाराज। माँ भगवती को नृत्य, माँ भगवती का जागर, माँ भगवती को जागृत करना इनके हाथ में। तो बहुत ढोल सागर के बड़े विद्वान हैं। और बंधुओं एक बारी आप हमारे समस्त परिकर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जो ये सब लोग हैं सबके लिए। और हमारे बीच में नौटियाल जी आए हैं, एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां आप लोग बजाओ। हमारे तो
तो बंधुओं अब आपसे एक निवेदन हम करना चाहे। आप सब लोग इतने लोग जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, अगर हम एक का नाम लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनका नाम व्यास जी ने लिया, हमारा नहीं लिया। अब इनको तो बोल दिया, हमें नहीं बोला। अब इस कथा में सबसे पहले तो मैं समस्त मात्र शक्तियों के चरणों में अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। आप लोग विदुषी हैं, आप लोग हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं और हमसे भी ज्यादा आप लोग हर प्रकार से पूर्ण हो महाराज, और आपकी बदौलत हम हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। आपको हम कुछ दे तो सकते नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि व्यास आसन पर बैठे हैं, आप लोगों ने बिठाया है, तो बैठ करके नादा नियम कर रहे हैं। तो आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद माँ भगवती आप सबको प्रसन्न रखे, आपके घर परिवार में सुखी रहे, सब लोग खूब फले फूले, सबके वंश की वृद्धि हो, यही आशीर्वाद माँ भगवती से प्रार्थना करते। माँ सबको अपना आशीर्वाद देना। इस कथा में जिन लोगों ने 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक दिए, कितना भी दिया, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान देना, यहाँ पर जो भी हमारे पास में धन आया है, उसी धन से हमने ये सारा जो काम है ये सब किया है। ये मत सोचना कि कोई एक व्यक्ति लेकर के जाएगा, ऐसा ये धन आपका यही पवित्र हुआ है और यही भोग लगा, यही माँ भगवती का भोग बना और यही भोग लग करके माँ भगवती को हम सब लोग बड़े प्रेम से माँ को विदा करेंगे। आप जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाओ, और जितने भी लोग आप हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे बड़े भाई बहन, सब लोग आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको साधुवाद। ज्यादा बोलना आता नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोल करके भी क्या फायदा है ना। तो कभी आप मन करे तो कभी अगर अच्छा लगे तो आप फिर बुलाना, तो हम कभी और कथाएं आपको सुनाएंगे, शिव महापुराण, देवी भागवत। और एक निवेदन है कि बंधुओं कथा अपने क्षेत्र में किसी से भी करवाओ, लेकिन करवाते रहो कुछ न कुछ, है ना। इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, हमारा मन पवित्र रहता है। तो आइए बंधुओं, कथा को विराम तो हमने दे दिया है। आइए एक भजन के माध्यम से अब हम आपसे विदा लेते हैं, और तब तक के लिए सबको जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय माता दी। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, 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 कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे। भज लो राम रघुवीर, एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। दसों दिशा है जगी, एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद
करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। सतगुरु संत में माँ, सतगुरु संत में माँ, निस दिन जपे हरि। सतगुरु संत में माँ, निस दिन जपे हरि। सतगुरु संत में माँ, निस दिन जपे नर। सतगुरु संत में माँ, निस दिन जपे नर। काटे जंजीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। बोलो दुर्गा मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नागराज भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, गंगोत्री यमुनोत्री मैया की जय, केदारनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो, उत्तराखंड धाम की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, भक्त समुदाय की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। सभी लोगों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय माता।